सुबह हो रही है और एनसेफू झुंड रात भर के शिकार के बाद आराम कर रहा है। एनसेफू के शेरों का नेतृत्व 2 ताकतवर नर कर रहे हैं। झुंड के बाकी अहम सदस्य हैं 5 मादाएं और इनमें से 2 मादाओं के कुल 6 छोटे शावक। सभी इन नए शावकों पर जान छिड़कते हैं, सिवाय किशोरों के। उनकी अपनी समस्याएं हैं। कुल 7 किशोर हैं, जिनकी उम्र 1 से 3 साल के बीच है। इनमें से ज्यादातर अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए हैं। हर किशोर की तरह ये भी जवान होने की मुश्किलों को झेल रहे हैं। मगर ये किशोर बहुत खुशकिस्मत हैं। उनका 65 वर्ग किलोमीटर का इलाका लुआंगवा नदी पर है, जो इस पूरे एरिया में शेरों के लिए सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। 8 हफ्ते पहले जन्मे नए शावक अब झुंड के साथ घूमने फिरने लायक हो गए हैं और 2 बड़े नर भी अब उनके साथ वक्त बिताते हैं। पिछले साल के शावकों को अब कोई नहीं पूछता, इसलिए उन्होंने अपनी एक गैंग बना ली है। अगर इंसानी हिसाब से देखें तो ये किशोर स्कूल जाने की उम्र के हैं और उनके पास है एक टीचर, उनकी बड़ी बहन। वो अब पूरी तरह बड़ी दिखती है, लेकिन अब भी युवा है और खेल कूद की शौकीन है। जिंदगी परफेक्ट थी जब तक 6 नए शावक नहीं आ गए और सारा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच लिया। अब माएं नई औलादों में व्यस्त हैं और अपने बड़े बच्चों पर कम ध्यान देती हैं। बुआएं और दादी भी अब सब्र खोने लगी हैं। 7 किशोरों में से 4 नर हैं, जिनकी गर्दन पर अब बाल आने शुरू हो गए हैं। इनमें से 3 सगे भाई हैं। झुंड के साथ उनके पास कुछ साल और हैं और इसमें उन्हें बहुत कुछ सीखना है। उनकी बड़ी बहन यानी टीचर उन्हें रास्ते पर बनाए रखती है, क्योंकि इतने बड़े इलाके में किसी भी सुस्त किशोर का खो जाना आसान है। अब वक्त है झुंड के साथ नाश्ता करने का। भूखे किशोरों को तभी खाने दिया जाता है जब वो कतार के आखिर में इंतजार करें। नए शावकों के राजा महाराजाओं जैसे ठाठ हैं और वो कभी-कभी बड़े नर के हिस्से का शिकार भी छीन लेते हैं। माओं को दूध बनाने के लिए ज्यादा खाना चाहिए और नर शेरों को खाना बांटना पसंद नहीं। एक अकेला हिरण जो एक तेंदुए से छीना गया था, सबके लिए काफी नहीं है। बुआएं अपना हिस्सा चुपके से खाने की कोशिश करती हैं, जब तक कि किशोर गैंग नहीं पहुंचती और शालीनता भूल जाती है। भूखे नौजवान अक्सर झुंड के नियम तोड़ देते हैं। बड़े नर उन्हें डांटकर भगा देते हैं। सबसे जरूरी हुनर जो नौजवानों को सीखना है, वो है शिकार करना। और अब क्लास शुरू होती है। झुंड का पसंदीदा शिकार है भैंसे। हजारों के झुंड रोज नदी पर पानी पीने आते हैं, लेकिन हर भैंस लगभग आधे टन की ताकत रखती है। साथ ही ऐसे सींग और खुर जो शेर को भी मार सकते हैं। बड़ी बहन यानी टीचर डेमो के लिए थोड़ा सुरक्षित शिकार चुनती है। अभी शिकार पर और मेहनत करनी पड़ेगी। तीनों भाई 18 महीने के हैं और झुंड में शायद 2 साल और रह सकेंगे। उसके बाद उन्हें खुद अपनी राह ढूंढनी होगी। दिन में हिप्पो नदी में रहते हैं
लेकिन रात में जमीन पर चरने निकलते हैं। हिप्पो के बच्चों का शिकार आम बात है, लेकिन बड़े हिप्पो तो भैंसों से भी बड़े होते हैं। साथ ही उनके 30 सेंटीमीटर लंबे दांत और जबरदस्त गुस्सा। आज सुबह किशोर गैंग ने एक हिप्पो को फंसा लिया है और उसका नदी की तरफ जाने का रास्ता रोक दिया है। शिकारी और शिकार के बीच अब इरादों की जंग है। नौजवान शेर डराने की कोशिश करते हैं और हिप्पो पीछे से घूमकर निकल जाता है। चमकीले रंग बिरंगे परिंदों की चहचहाहट भूखे किशोरों को भटका देती है। कार्माइन बी ईटर नाम के पक्षियों की कॉलोनी यहाँ नदी किनारे घोंसले बनाकर रहती है। ये घोंसले 2 मीटर से ज्यादा गहरे होते हैं। शेर जन्म से नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए और क्या ये पंछी खाना बन सकते हैं। शेर बनना सीखने में बिताया गया 1 साल शेर की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। शेरों को तो रात में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ये किशोर हैं। हिप्पो खाने की तलाश में जमीन पर आने लगे हैं। वो रात भर घास और गिरे हुए फल खाते रहते हैं। 3 टन का ये धीमा चलता जानवर भूखे शेरों को उकसाता है। इस बार अगर सब मिलकर कोशिश करें तो इतने सारे शेर एक हिप्पो को गिरा सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिप्पो उनसे ज्यादा डरावना है। हिप्पो का सिर्फ विशाल शरीर ही नहीं, उसके दांत, उसके पांव और उसकी हिम्मत भी उसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन किशोर शेरों के अंदर भी हौसला है। वो हिप्पो से यूं भिड़ते हैं जैसे कोई मैटाडोर सांड से भिड़ता है। उनके लिए ये थोड़ा खेल है और थोड़ा सबक। तजुर्बेकार शेर शायद ही कभी बड़े हिप्पो का शिकार करते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन किशोर कोशिश जारी रखते हैं। एक दिन वो सीख जाएंगे कि बच्चों का या घायल हिप्पो का शिकार करना ज्यादा आसान है। हिप्पो को छोड़ने के बाद बड़ी बहन क्लास को मैदान के अंदर ले जाती है। हिरण का शिकार करने के लिए खास टीम वर्क चाहिए और ये अभ्यास लगभग हर रात होता है। सब फैल जाते हैं। मकसद होता है इम्पाला या पुकू को घेर कर फंसाना। हिरण शेरों से तेज होते हैं और एक दूसरे को चेतावनी भी देते हैं। अब किशोरों के लिए अपने दांव आजमाने का वक्त है। शेर शिकार के वक्त अपनी अपनी भूमिकाएं बांट लेते हैं। कोई विंग बनता है, दाएं या बाएं। कोई हमला करने वाली टीम में रहता है।
जो शेर एक बार अपना रोल सीख ले, वो जिंदगी भर उसी रोल में शिकार करता है। ये किशोर अभी ये तय कर रहे हैं कि उनका काम क्या होगा। तीनों भाई अच्छा तालमेल दिखाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पकड़ नहीं पाए हैं। बड़ी बहन एक पुकू को सीधे उनकी तरफ हाँकती है। लेकिन वो घात लगाने से चूक जाते हैं। छोटे भाई के पीछे से झांकता है एक शावक, खोया हुआ, अकेला। शावक डरा हुआ है। आसपास तेंदुए और लकड़बग्घे हैं। वो किशोरों के पीछे लग जाता है। वो शिकार छोड़ देते हैं। झुंड ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन ये बड़े भाई शावक को शायद वो सुरक्षा न दे पाएं जिसकी उसे तलाश है। किशोर अब भी ज्यादा उग्र हैं। उनके मन में नए शावकों के लिए नाराजगी है। परिवार के भीतर जलन होना आम बात है। शावक आने से पहले जिंदगी आसान थी। अब उन्हें कतार के आखिर में रहना पड़ता है। किशोरों के अंदर कई परस्पर विरोधी भावनाएं हैं। वो पहचानते हैं कि ये उनका छोटा भाई है, परिवार का हिस्सा है, लेकिन नर शेरों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है, शावकों को मार देने की। ये तब काम आती है जब वो किसी झुंड पर कब्जा करते हैं। जैसे ही लगता है कि ये शावक का आखिरी खेल है, उसकी मां पहुंच जाती है। किशोर अपना खिलौना वापस चाहते हैं। शावक घायल है, भ्रमित है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि जिंदा है। डांट खाकर किशोर गैंग वापस झुंड की ओर लौटता है। दूर कहीं गरजने जैसी आवाज आ रही है। दौड़ता हुआ भैंसों का झुंड। अब असली शिकारी यानी मादाएं काम पर हैं। किशोरों के लिए ये एक बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। भैंसों का शिकार करने का तरीका हिरण के शिकार से बिल्कुल अलग होता है। भैंसें टैंक जैसी होती हैं, मजबूत, भारी कवच वाली। शेरों को पीछे से हमला करना होता है।
ये भैंसा बहुत ताकतवर है। पलटकर अपने सींगों से वार करता है, खुरों से लात मारता है। एक साल भर के किशोर को तो कुचल ही देता है। पूरा झुंड अब भैंसों के करीब पहुंच चुका है, लेकिन किशोरों में इतनी ताकत नहीं है। भैंसे का एक सींग बड़ी बहन की जांघ में लग जाता है। भैंसे को पकड़ने की शेरों की ये कोशिश अब खतरनाक और बेकार लगने लगी है। एक एक करके सब पीछे हटते हैं। दांत और पंजे काफी नहीं हैं। शिकार के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, तजुर्बा भी चाहिए और ये भी पता होना जरूरी है कि कब पीछे हटना है। खून से लथपथ लेकिन सिर ऊंचा किए भैंसे अपने झुंड की ओर लौट रहे हैं। उनके पीछे तीनों भाई भी हार न मानने की जिद में चलते रहते हैं। बाकी झुंड उन्हें छोड़कर वापस लौट जाता है। तीनों भाई पूरी रात झुंड के इलाके से बाहर भैंसों के झुंड का पीछा करते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद भैंसें भी खो जाती हैं और झुंड भी। झुंड के दो ताकतवर नर अपने इलाके की हिफाजत के बाद अब लौटे हैं और उन्हें अपना परिवार अधूरा और घायल दिखता है। माएं ठीक हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी ही शिकार छोड़ दिया था, लेकिन 4 किशोर गायब हैं, 3 भाई और एक साल भर का नर। एक और किशोर की टांग से खून बह रहा है। ऐसे जख्म आम हैं। एक नर की आंख भी कट गई है, लेकिन वो मामूली चोट है। लेकिन उसकी बेटी, किशोरों की बड़ी बहन और टीचर बुरी तरह जख्मी है। उसकी पिछली बाईं टांग घायल है। वो झुंड में है, इसलिए खुशकिस्मत है। अकेले रहने वाली बिल्लियां जैसे तेंदुए घायल होने पर भूख से मर जाती हैं। ज्यादातर घाव जल्दी भर जाते हैं। अब खून नहीं निकल रहा और कुछ दिन आराम मिले तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन कुचले गए साल भर के किशोर की किस्मत अच्छी नहीं है। किशोरावस्था के जोश में दिखाई गई एक पल की बहादुरी ने उसे घातक अंदरूनी चोटें पहुंचा दी हैं। आधे टन के भैंसे के सामने सिर्फ हिम्मत किसी काम की नहीं है। रात के हादसे में घायलों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। वो छोटा शावक जिसे पहले खोया और फिर पाया गया था, अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा। किशोरों ने उसके साथ बहुत सख्ती की थी। वो अपनी माँ के पास सुकून ढूंढता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। झुंड ऐसे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता जो साथ न चल सके। माँ का ये फैसला सख्त है, मगर बाकी स्वस्थ बच्चों की भलाई के लिए है।
एक रात की किशोरों की मचाई उथल-पुथल ने पूरे झुंड को हिला दिया है। दोनों बड़े नर भी मदद के लिए नहीं रुकते। वो अक्सर अलग-अलग होकर अपने इलाके की सीमाओं की निगरानी करते हैं। अब सूखे का सबसे मुश्किल दौर है। शेरों का हर झुंड नदी के कुछ किलोमीटर हिस्से पर कब्जा रखता है। शेर शायद ही कभी अपनी सीमा से बाहर निकलते हैं ताकि पड़ोसी झुंड से टकराव ना हो। लेकिन आज सुबह अपनी सरहद के बाहर तीनों किशोर भाई अकेले हैं, पहली बार अपने दम पर। वो सिर्फ 18 महीने के हैं और झुंड छोड़ने के लिए अभी छोटे हैं, लेकिन अब आजादी की चाह उठने लगी है। वो नाश्ते की तलाश में निकलते हैं। उनमें एक अकड़ है, रौब है, आत्मविश्वास है। ये उनकी बड़ी मुहिम की शुरुआत है। उनमें से एक जनजात नेता है जो बाकी दो पर नजर रखता है। वो रुककर उनका इंतजार करता है। एक हिप्पो का सड़ा हुआ शव पड़ा है, कई दिन पुराना और न खाने लायक। नेता दोनों छोटे भाइयों को जो मिल सके खाने देता है। पैर में ज्यादा मांस नहीं होता, बस चमड़ी और हड्डी के बीच का रेशा। उन्हें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उनका पेट सड़े मांस का आदी नहीं है। लेकिन उन्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। सभी किशोर लड़कों की तरह इनके बीच भी झगड़ा आम है। लेकिन भाई भाई की ये दुश्मनी अगर बढ़ी तो इनका साथ टूट जाएगा। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना सीखना होगा क्योंकि उनकी जिंदगी इसी पर टिकी है। नेता आगे बढ़ जाता है और बाकियों को उसके पीछे चलना पड़ता है। ये अक्टूबर का महीना है और साउथ लुआंगवा नेशनल पार्क बारिश का इंतजार कर रहा है। 9000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका अब सूखा और बंजर है। घास खत्म हो चुकी है। ये अब भूख की जमीन बन गई है। हर जिंदगी अब सिमटकर लुआंगवा नदी के घटते पानी के किनारों पर आ गई है। इकलौते जल स्रोत के पास खींची चली आई है एक अकेली शेरनी, एक खानाबदोश। झुंड के बिना जिंदगी बहुत सख्त होती है। अकेले शेर कई सालों तक बस किसी तरह जिंदा रहते हैं, छिपकर, भूखे रहकर। बरसात आने ही वाली है, मगर इस अकेली खानाबदोश के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है।
तीनों भाई सतर्क हैं, ध्यान से देख रहे हैं। कुछ 100 मीटर दूर शेरों का एक छोटा झुंड है, उनके पड़ोसी। ये परिवार थोड़ा अलग दिखता है, जख्मी, परेशान, जैसे मुश्किल हालात से गुजरा हो। यहाँ 2 मादाएं हैं और कुछ बड़े किशोर, बिल्कुल इन भाइयों जैसे। ये जिंदगी के संघर्ष से सख्त हो चुका झुंड है। लेकिन भाई किसी और चीज पर टकटकी लगाए है। वहां उन्हें दिखता है एक जाना पहचाना चेहरा, उनका अपना पिता। एनसेफू झुंड के एक नर की एक दूसरी फैमिली यहां भी है। ये अनोखा है, लेकिन इस पार्क में नर शेरों का शिकार आम बात है, इसलिए बड़े नर शेरों की कमी है। भाई देखते हैं कि उनका पिता दूसरे झुंड के किशोरों से प्यार से मिलता है। साफ है वो उनके भी पिता हैं। वो किशोर इन भाइयों से थोड़े बड़े लगते हैं। ये रिश्ता शायद सालों से चल रहा है। घावों और निशानों से भरा उनका शरीर एक मुश्किल जिंदगी की कहानी कहता है। छोटे झुंडों को हमेशा कमजोर इलाकों में धकेल दिया जाता है। एनसेफू के तीनों भाई तब तक चुप रहते हैं जब तक बाकी शेर चले नहीं जाते। अब वो उलझन में हैं। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। वो एक दूसरे से लिपटकर सुकून ढूंढते हैं। उनमें से एक की तबीयत ठीक नहीं लग रही। शायद सड़े हुए हिप्पो का असर है, या शायद मन का दुख, क्योंकि कई जानवरों में भावनात्मक तनाव का भी शरीर पर असर होता है। किशोर शेर शायद ही कभी दहाड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा करते हैं तो उसमें उनके झुंड, उनके रिश्तों और ताकत की कहानी छिपी होती है। ये बताता है कि वो कौन है। वो हैं 3 किशोर भगोड़े, साहसी, जो अपने दम पर दुनिया को समझने निकले हैं। कुछ दिन बाद वही बड़ा नर एनसेफू झुंड में लौट आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही उसका असली परिवार है। हम नहीं जान सकते कि वो क्या सोचता है या वो क्या महसूस करता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत से जानवर अपने साथियों और प्रतिद्वंदियों से सच्चाई छुपाते हैं। धोखा देने की ये आदत बहुत पुरानी है, शायद उतनी ही पुरानी जितनी जिंदगी है। सारे शावक यहाँ पर हैं, वो भी जिसे ठुकरा दिया गया था। अब वो ठीक है, बस बाकियों से थोड़ा छोटा है। उसकी माँ आखिरकार पिघल गई।
जिस शावक को पहले उसकी माँ और भाइयों ने अनदेखा किया था, अब वो अपने पिता के करीब आता जा रहा है। छह में से 5 शावक नर हैं, जो 2-3 साल में एक ताकतवर टीम बन सकते हैं और एक दिन खुद भी अच्छे पिता बनेंगे। नदी सिकुड़ रही है, हिप्पो के तालाब घट रहे हैं। इलाके के बड़े नर शेर अपनी सीमित जगह को लेकर बेचैन हैं। अगर विशाल हिप्पो से बच गए तो मगरमच्छ मार सकता है। चोट लगना तय है। अंधेरे की आड़ में एक घायल हिप्पो किनारे की तरफ भागता है। किस्मत अच्छी रही तो शायद उसे अंधेरा और झाड़ियां बचा लेंगी, लेकिन उसका सामना एनसेफो की मादाओं से हो जाता है। अब शायद वो नहीं बच पाए। बड़ा नर दावत का जिम्मा संभालता है। एक वयस्क हिप्पो सबके लिए काफी है, लेकिन फिर भी माहौल में एक अजीब तनाव है। एक बड़ा मगरमच्छ उनके पास आने की कोशिश करता है। लेकिन ये उसके लिए भी खतरनाक है। सुबह होते होते तनाव की वजह साफ हो जाती है। यहाँ पिता के साथ 2 किशोर हैं, पड़ोसी झुंड के। एनसेफो की मादाएं सबसे ज्यादा भड़क जाती हैं। वो नर गलत किशोरों के साथ लौट आया है। अपने ही झुंड के बच्चों की जगह वो दूसरे झुंड के नाजायज किशोरों को साथ लाया है, जैसे उम्मीद हो कि उन्हें भी खिलाया जाएगा। ये सबसे अजीब पारिवारिक डिनर है। बिन बुलाए मेहमान बदतमीज और सख्त मिजाज हैं। उन्हें ये नहीं पता कि किशोरों को कतार के आखिर में लगना चाहिए और बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। माँओं का गुस्सा अब खुलकर दिख रहा है। दोनों बाहरी किशोर गिनती में कम हैं और गंभीर खतरे में हैं। उन्हें तुरंत जाना होगा। एनसेफो की मादाएं उनका पीछा करती हैं, बदले के इरादे से। किशोर पलटकर जवाब देते हैं। अब 5 एनसेफो मादाएं पहुंचती हैं। बड़ा नर मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्सा अब उस पर भी टूट पड़ता है।
वो खुद को मादाओं और घुसपैठियों के बीच खड़ा कर देता है। फिर अपने खून के रिश्ते का इंतजार करते हुए दोनों किशोर अपने पिता से लिपटते हैं और विदा लेते हैं। दोनों बाहर निकलने का इकलौता रास्ता अपनाते हैं, मगर ये रास्ता मगरमच्छों से भरा है। नदी पार करना भागने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन डरावना भी है। उन्होंने अपने पिता के असली परिवार से मुलाकात की है। शायद वो भी सोचते थे कि वही उसके अकेले बच्चे हैं। अब सबके दिल टूटे हुए हैं। एनसेफू की मादाएं अब भी गुस्से में हैं। पड़ोसी किशोर बिना किसी नुकसान के और अच्छी तरह से खा पी कर घर लौटते हैं। एनसेफू का झुंड दुश्मनी और विश्वासघात से टूट गया है। ये बढ़ता तनाव सिर्फ शेरों तक सीमित नहीं है। सूखे के आखिरी दिनों में बाकी जानवर भी हताश हैं। बरसात के आते ही हिरन अब कहीं भी पानी पी सकते हैं और बेहतर घास की तलाश में नदी से दूर चले जाते हैं। अब शेरों को अपना खाना दूर दूर तक ढूंढना होगा। इस मुश्किल वक्त में वो तीनों गुमशुदा किशोरों का इंतजार नहीं कर सकते। नए शावकों के पास अब कोई चारा नहीं सिवाय झुंड के साथ चलते रहने के। भैंसें अब झुंड की सीमा के पार जा चुकी हैं। बारिशें जिंदगी लाने के बजाय शेरों की दुनिया को खाली कर गई हैं। इलाका अब कीचड़ का समंदर बन चुका है। कम से कम हिप्पो तो खुश हैं। कुछ हफ्ते लगते हैं, लेकिन जिंदगी लौट आती है। घास उगती है और नदी के आसपास की जमीन फिर से हरी हो जाती है। हिरन वापस लौटते हैं। भैंसों के पैरों से बना कीचड़ अब सूखकर हरे तालाबों में बदल जाता है। नए शावकों के लिए ये एक नई दुनिया है। उन्होंने अब तक सिर्फ धूल भरे मैदान देखे थे। वो छोटा शावक जिसे किशोरों ने घायल किया था अब बाकियों जैसा ही लगता है, पहचान में ही नहीं आता। बड़े नर अब अपने छोटे वारिसों की हिफाजत में ज्यादा वक्त बिताते हैं।
माएं और नर मिलकर दहाड़ते हैं, अपने झुंड का ऐलान करते हुए। सिर्फ 3 भाई गायब हैं। उन्हें भैंसों के शिकार के बाद से किसी ने नहीं देखा। और फिर एक दिन एक दिखाई देता है। उसके पीछे बाकी दोनों भी आ जाते हैं। वो लौट आए हैं। हैरानी की बात है कि बिल्कुल ठीक-ठाक। झुंड उन्हें फिर परिवार की तरह अपनाता है। पूरा झुंड अब फिर से एक साथ है। तीनों भाइयों ने अपनी रोमांचक यात्रा से बहुत कुछ सीखा है और अब वो अपनी नई कहानी के लिए तैयार हैं। ये नया मौसम है। एनसेफू झुंड के हर शेर के लिए एक नई शुरुआत।